नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी का हिंदी बुलेटिन और मैं हूं अंजना ठाकुर। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले सुर्खियां। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा की मुहिम के तहत रामबन में बाइक रैली निकाली गई। डोडा में पहली बार T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 20 अगस्त से शुरू। HDFC बैंक के पास द बिस्ट्रो फास्ट फूड रेस्टोरेंट का हुआ उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त रामबन ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सरपंच मेत्रा रामबन महेंद्र सिंह द्वारा निकाली गई हर घर तिरंगा बाइक रैली। इस बाइक रैली को DC रामबन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी सरपंचों से हर घर तिरंगा अभियान चलाने की अपील की। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। जैसा कि आपको पता है कि इस साल हम अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर जो हमारी हर घर तिरंगा का जो कैंपेन है जो शुरू हो चुका है और 13 से 15 तारीख तक जब हमारा 76वां इंडिपेंडेंस डे होगा तब कल्मिनेट होगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर्स और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंपेन शुरू किया है, जिसमें नेशनल एंथम सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, बाइक रैलीज़, हर घर तिरंगा रैलीज़ और उसके अलावा क्विज़ कॉम्पिटिशन्स बच्चों के दरमियान, डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के दरमियान हमने ये सारे कैंपेन शुरू किए हैं। ये सारे प्रोग्राम्स हमें उस चीज़ की याद दिलाते हैं कि जो आज़ादी हमें मिली है 75 साल पहले, उसके लिए हमें कितनी कुर्बानियाँ जो है हमने दी हैं हमारे मार्टर्स ने अपनी कंट्री की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए, और साथ ही साथ एक फीलिंग ऑफ पैट्रियाटिज़म और नेशनलिज़म को उजागर करने के लिए ये रैलीज़ की जाती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे जो सरपंच हैं मेत्रा A.K. महेंद्र जी, उनकी सदारत में आज एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया है जो अपनी पूरी पंचायत के थ्रू रामबन म्यूनिसिपल लिमिट्स के थ्रू होते होते कंगा, परनौत और बाकी इलाकों में जाएगी और लोगों को इस चीज़ की तरफ इनकलकेट करेगी, मोटिवेट करेगी, इनकरेज करेगी कि वो भी बढ़ चढ़ कर हमारी आज़ादी के 75 साल की जो हमारी जो सेलिब्रेशन है उसमें हिस्सा लें। डोडा में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और क्षेत्र के स्थानीय क्रिकेटरों को मंच प्रदान करने के लिए BCC स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में पहली बार T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रही है, जो 20 अगस्त से स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू होगा। आयोजन समिति के अनुसार इस टूर्नामेंट में जिला के विभिन्न हिस्सों और जम्मू कश्मीर UT के बाहर 48 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं और ये चिनाब घाटी के इतिहास का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, ये जो है बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये एक इकोनॉमिकल मतलब ये माली इदारा है एक जो कि यहाँ पे काम करता है, लेकिन अब उनने सोचा कि अब चूँकि हम कारोबार करते हैं या जो कुछ भी है, लेकिन सोसाइटी के तई अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने डोडा के जम्मू कश्मीर के इस पसमानदा वादी चिनाब के मरकज़ी कस्बा डोडा में एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद का फ़ैसला किया है। जो ये टूर्नामेंट न सिर्फ चिनाब वैली या जम्मू कश्मीर तक महदूद है, बल्कि इसमें कौमी सतह से भी टीमें आ रही है और पूरे हिंदुस्तान से बड़े, और जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली है, जम्मू डिवीज़न है या लद्दाख है, मुख्तलिफ़ एरिया से बड़े नामी गिरामी क्रिकेटर्स जो हैं वो डोडा का रुख करेंगे और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा क्रिकेट जो इवेंट होगा, ये एक बहुत बड़ा क्रिकेट का मेला होगा। और इस टूर्नामेंट का मकसद ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को खेल कूद की तरह राग़िब करें,
और एक सेहतमंद इंसान जो है एक सेहतमंद दिमाग का मालिक होता है, और एक सेहतमंद दिमाग जो है मुल्क व कौम का सरमाया होता है। बिलखुसूस जम्मू कश्मीर को तामीर व तरक्की और मुख्तलिफ़ शोबों में, तालीम में, सियासियात में, समाजियात में, आपके माहौलियात में या साइंस में या स्पोर्ट्स में, दीगर शोबों में आगे ले जाने के लिए हमको एक सेहतमंद दिमाग की ज़रूरत है। और सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद इंसान के पास होता है, और सेहतमंद इंसान के लिए लाजमी है कि वो सपोर्ट से जुड़ा रहे। और बिलखुसूस आज की जो हमारी नौजवान नस्ल में से जो एक बहुत बड़ी सेक्शन जो कि मनफी, जिनमें अंदर बड़ा मनफी रुझान है मुख्तलिफ़ हवालों से, चाहे मनीशियात की बात है या दूसरी तीसरी चीज़ों की बात है, उनसे रोकने के लिए इस बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये टूर्नामेंट शुरू किया है। 20 अगस्त 2022 से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में इसका इफ्ताही मैच होगा। लिहाजा हम तमाम जम्मू कश्मीर की टीमों से गुजारिश करते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए, इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो राशिद अख्तर भट्ट हैं जो मेरे यहाँ बाएं जानिब बैठे हैं, और दीगर ऑर्गेनाइज़र्स में मुबशिर हुसैन शेख और ये हमारे साजिद अनायत कलम जो हैं, इनके वालिद साहब भी एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे ये हैं। तो मेरी तमाम लोगों से भी मेरी गुजारिश है, क्रिकेट लवर से मेरी गुजारिश है, समाजी तंजीमों से गुजारिश है, तमाम इदारों से गुजारिश है कि वो इस टूर्नामेंट को कामयाब करें। देखिए, हमको उम्मीद है, हमारा जो राब्ता है, हमने जो यहाँ हिंदुस्तान का जो बड़ा टूर्नामेंट है वो इंडियन प्रीमियर लीग का है, उसके खिलाड़ी हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन मैं भी कल ऐसा हो, कुछ हालात हों या कुछ ऐसी चीज़ हो वो ना आ सकें, तो अगर हम कबल अज़ वक्त ये कहें कि बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं फिर ना आएँ, तो वो थोड़ा सा वो खिलाफ वो ज़ाब्ता इखलाक के ख़िलाफ़ होता है। या कल को लोग ये कहें कि हमने मीडिया हाइप के लिए ऐसा किया। लेकिन इंशाल्लाह हमारी होप है कि जम्मू कश्मीर के भी बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी आए और मुल्क के भी बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी आए, और इंशाल्लाह आपको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग क्रिकेट खेलेंगे उनको आप आने वाले वक्त में IPL में भी देखेंगे, उनको आप इंटरनेशनल लेवल में भी देखेंगे, उनको आप रणजी ट्रॉफी में भी देखेंगे और मुख्तलिफ बड़े टूर्नामेंट्स में देखेंगे। ये T20 है, T20 के फॉर्मेट में 20-20 ओवर का मैच होता है, और इंशाल्लाह अभी जो फाइनल फिक्चर यहाँ पे नहीं बनी है, विद इन 1 or 2 डेज़ हमारे पास टीमों की लिस्ट आ जाएगी। वो जो एंट्री का जो वो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा, तो फिक्चर बन के तो इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन मीडिया को आप उसके बारे में आगाह करते रहेंगे। आज जो है हमने यहाँ पे हमने पहले राब्ता किया है, लेकिन मुकामी सतह पे हमने मुनासिब समझा कि हम आपको इन्फॉर्म करें। तो सबसे पहले मुझे आपका शुक्रिया अदा कहना चाहिए था कि आप सब लोग यहाँ जितने भी मीडिया के लोग हैं तशरीफ़ लाए। मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से, बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से, जो BCC T20 फर्स्ट जो क्रिकेट टूर्नामेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा जम्मू कश्मीर में मुनक़िद हो रहा है, इंशाल्लाह हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जामिया मस्जिद डोडा के इमाम खालिद नजीब सरवर्दी ने द बिस्ट्रो फास्ट फूड रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। ये रेस्टोरेंट न्यू बस स्टैंड HDFC बैंक के पास है और इसे रोजगार की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताते हुए खालिद नजीब सरवर्दी ने रेस्टोरेंट के मालिक असरार उल हक नेहरू के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस तरह के कदमों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी प्रदान करने वाला बना दिया है। भाई
आपके साथ ही हैं के तो मुख्य और आपके साथ ही क्या पता है। ये द बिस्ट्रो रेस्टोरेंट है, बच्चों ने खोला है, नेहरू ब्रादरान ने खोला है। अच्छा है, छोटे सेमी अर्बन एरियाज़ में छोटे छोटे रेस्टोरेंट हों, अच्छे हों, सस्ते हों। आजकल चाइनीज़ लोग, बच्चा लोग ज़्यादा पसंद करता है, तो हमारी बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात इनके लिए, ये बरकत करे, इनको ये आबाद रहे रेस्टोरेंट भी, ये भी आबाद रहें और रेस्टोरेंट भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मेहनत करनी है, बाकी अल्लाह देने वाला। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, तो कितना अच्छा कदम है। बहुत अच्छा है, और खाने पीने की चीज़ है, मतलब पेट भरने का सवाल, इससे पेट भी भरता है, रोज़गार भी मिलता है, तो अच्छा है। वैसे भी रिस्क जो है दुनिया में आया, अगर 10 हिस्से आया, 9 हिस्से तिजारत में है। हम लोग 1% के पीछे चलते हैं, तो बेहतर है। ये सिर्फ अपने लिए रोज़गार नहीं पैदा करता है, अपने साथ और भी 3-4 लोगों के लिए, पूरा जितनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा ये खुद रोज़गार मुहैया करवा सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत नौकरियों के पीछे रहना, और आजकल के ज़माने में नौकरी मिलना मुश्किल है, और इस हुकूमत में तो बिल्कुल भी नहीं। रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महिला विंग सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। एनसी की अधिकारी ने सीधे भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार का जो ढांचा है वह झूठ पर ही बना हुआ है। आगे क्या कुछ कहा महिला विंग की प्रेसिडेंट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बातें नहीं, आज बात एक ही होगी, वो होगी औरत की। किसकी होगी? औरत की। आज हमारे सामने मैडम शमीमा फिरदौस जी हैं। मैडम आज यहाँ पे हमसे मुखातिब होने आए हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। दिस इज नॉट फॉर अस, हमारे लिए नहीं है, हम भी आप लोगों से ही हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब करेंगे, हमारे आपके मेरे अल्लाह ताला और भगवान ने हमें ये नहीं सिखाया है। हम ये बनाएंगे, हम मस्जिद तोड़ेंगे तो आपका हिंदू का दिल जीतेंगे, वहाँ से कहेंगे हम मंदिर तोड़ेंगे तो मुसलमानों का दिल जीतेंगे, मगर सब झूठ। रामबन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर दूर दराज इलाकों से लेडीज़ को आना पड़ता है, औरतों को आना पड़ता है, बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं, रास्ते ठीक नहीं है, तो इनके लिए भी मैं बड़ी मशहूर हूँ। कम से कम हम कहते थे इनको कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि हमने हमेशा चाहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की औरत को जो उसके राइट्स हैं, हमने हमेशा बात की है ड्यूटीज़ की, लेकिन हम चाहते हैं जो उसके हुकूक है हम उन तक पहुँचाएंगे ये बात कि आपके हुकूक क्या है और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस कदर आपके साथ है। आइंदा सियासी समाजी जो कोई भी जहाँ पर भी मुश्किल आते हैं, हम चाहते हैं और खुद अपना रास्ता ढूंढे। तरह नवंबर में हो, खुदा करे कि ये सच हो, क्योंकि आज तक जो सरकार है दिल्ली में बैठे उन्होंने कभी सच बात नहीं बताई, वो बहुत झूठ बोलते हैं। उनका जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये झूठ पर ही बना हुआ है। हम देखते हैं कहाँ तक वो सच बोलते हैं, कहाँ तक बोलेंगे और कहाँ तक इसका हकीकी रंग उसको मिलेगा। दूसरी बात, आपने चुनाव वगैरह मैंने की बात की है कि वहाँ पर कोई कमज़ोरी नहीं है। हम चाहते हैं इंशाल्लाह रहमान जब नेक्स्ट होगा आपको वहाँ भी आना पड़ेगा, हमारा बहुत बड़ा जलसा वहाँ। आप बने रहे चिनाब टीवी के हिंदी बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।